खेड़िया के ऊपर लगाए अविश्वास प्रस्ताव में बहुमत मिलने पर समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। बहुमत मिलने की सूचना पहुंचते ही भगवान दास जेपी चौक पर समर्थक जुट गए और ढोल नगाड़ा तथा पटाखा जलाकर खुशी मनाई। बहुमत मिलने के बाद महापौर बैजयंती देवी खेड़िया काफिले के साथ निगम कार्यालय पहुंच अपने समर्थक पार्षदों तथा कार्यकर्ताओं के साथ विजयी बैठक कर अपने समर्थक पार्षदों को हार्दिक धन्यवाद दिया तथा कहा कि आप लोगों के समर्थन से जो लोग बेबुनियाद आरोप लगा रखकर अविश्वास प्रस्ताव लाए थे, आज इनका पोल खुल गया है। आप लोगों के सहयोग से शहर का विकास और तेजी से होगा। उप महापौर बदरुल जमा उर्फ बॉबी खान, पार्षद डब्बू खान, अजय जलान ने कहा, सत्य की जीत हुई है। अविश्वास प्रस्ताव के बहस के दौरान हम लोगों पर जो आरोप लगाए गए थे वह काफ़ी शर्मनाक तथा निंदनीय है। जो लोग पिछले 10 वर्षों से निगम में लूट मचा रखी थी वो अब रुक गया है। उसी का छटपटाहट है जो अनाप शनाप आरोप लगाकर अविश्वास लाए थे। राजद के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश खेड़िया ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले अविश्वास लाना साजिश है। यह एक सेमीफाइनल था, फाइनल में जनता हिसाब करेगी। साथ ही साथ विधायक को लेकर ओम प्रकाश खेड़िया ने यह भी कहा कि नगर विधायक संजय सरावगी लोगों पर गलत आरोप लगाते हैं, शहर की जनता को कहीं न कहीं ठगने का काम कर रहे हैं। जो क्षेत्र में विकास होना चाहिए था वह भी उन्होंने नहीं किया। नगर निगम अपने कार्य क्षमता के बदौलत रैंकिंग में आगे बढ़ी है। कोरोना वायरस की वजह से इक्विपमेंट आने में देर नहीं होती तो रैंकिंग आज और भी ऊपर होती। विधायक के द्वारा शहर में विकास या समस्या से जुड़ी ऐसा कोई काम नहीं किया गया जो हकीकत में देखने को मिले। आइए आपको सुनाते हैं कि ओम प्रकाश खेड़िया ने क्या कुछ कहा। समर्थन, हिम्मत काबिले तारीफ है, जो शायद एक ऐतिहासिक है। किस तरीके से आरोप लगाने वाले लोग जो भी मनगढ़ंत आरोप लगाएं, उनका काम है लगाना। बट मैं आग्रह करूंगा कि कोई भी आरोप, किसी भी तरीके का आरोप अगर उन पर लगाया जाए तो साक्ष्य हो तब लगाएं तो वो अच्छी बात है। बट मैं आप लोगों को विश्वास जताऊंगा, उन्होंने जो भी आरोप लगाया है सारे आरोप बेबुनियाद हैं। कुछ बात मुझे बुरी लगी वहाँ सदन में, बट मैं अध्यक्ष होने के नाते उस बात को कटाक्ष नहीं कर सका। यहाँ धन बल अपनी जगह, व्यवहार अपनी जगह, हमारे महापौर का कार्यकाल इतना सारे ठीक होने वाला है। इस पीरियड में शायद मेरे संज्ञान में कोई ऐसी बात नहीं आया हो कि महापौर ने किसी की बात नहीं सुनी हो, किसी को झड़क दिया हो या किसी अपने चाहते पार्षद को फायदा पहुंचाया हो और किसी दूसरे को नुकसान पहुंचाया हो। महापौर के परिवार की मैं गारंटी लेता हूँ कि लोगों की ऐसी मानसिकता नहीं है। आप लोग इन पर विश्वास जताए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद मैं कहूँगा। और आगे कोई भी समस्या हो, कोई भी काम हो, आप महापौर से मिले, बात करें। अगर कोई असमर्थता आपको लग रही है इनसे कहने के लिए मैं हूँ, मैं आपकी बात सुनूंगा और इन तक बात पहुंचाऊंगा। अच्छा हल हो नहीं था, एजेंडा था इनका 3.5 साल का काम। आज नगर निगम जिस रैंक पर पहुंच गई है, इन्होंने 10 साल तक उस रैंक को नहीं। ये तो कोरोना के चलते हमारे इक्विपमेंट लेट हो गए, नहीं तो मैं 3रे स्थान पर, 4थे स्थान पर नहीं, मैं आज 2रे स्थान पर रहता। और इसी के आधार पर इनको पैसा मिलेगा विकास के लिए। अविश्वास प्रस्ताव का चिट्ठी जिस दिन दिया गया था पार्षदों के द्वारा, उस दिन पार्षदों के द्वारा आप पर आरोप लगाया गया था कि आप राजनीतिक इस्तेमाल के लिए नगर निगम का उपयोग करते हैं। दूसरे क्या करते हैं, उनसे क्यों नहीं पूछ रहे बात? अगर उनके पीछे जो लोग हैं उनसे भी पूछ रहे। उन्होंने 10 साल तक इस शहर को ठग करके राजनीति करके विधायकगिरी की है। मैं खुल के कहता हूँ, उन्होंने एक काम भी किसी वार्ड में किया हो तो बतावे। सरकार पैसा निगम को, निगम की रैंकिंग पर देती है, वो पैसा निगम को देती है, निगम काम करती है। 10 साल में आप कहीं बता सकते हैं कि निगम भी कहीं काम कर रही थी? मैंने कर दिया, हमने कर दिया, जैसे लग रहा था कि निजी उनके तेल मिल से चेक कट रहा हो। मैं बस उनको भी मैं कह देना चाहता हूँ, गंदी राजनीति बंद करें। किसी के चरित्र का हनन करने का प्रयास नहीं करे। उनके खिलाफ भी मेरे पास हजारों मैं निजी
राजनीतिक न कभी या किया। कहीं ना कहीं उनको नुकसान हो रहा है, इसलिए नुकसान नफा से क्या मतलब है? इसलिए ये इस बार राजनीति की गई आपके साथ। ये वो कैलकुलेशन करे, मैं क्यों करूंगा? इसका कैलकुलेशन वो करे। 10 साल लोगों को ठगे, 10 साल आज लोग सवाल कर रहे हैं उनसे, आज उनसे लोग सवाल कर रहे हैं। सिर्फ लोगों को गुमराह करना और लोगों के जो है व्यक्तिगत चरित्र को खराब करना। हम लोगों ने राजनीति को कभी भी निजी स्वार्थ में न प्रयोग किया है, न भविष्य में करने की कोई मंशा है। राजनीति को हमने फुटबॉल की तरह खेला है और फुटबॉल की तरह ही खेला है। सत्य की जीत हुई है और झूठ की हार हुई है। सत्यमेव जयते। और जैसा कि मालूम है कि अभी दुर्गा पूजा आने वाला है और हमारी दुर्गा वजंती देवी खेरिया ने आज दुर्गा पूजा से पहले राक्षसों का वध कर दिया। और जहां तक पार्षदों के सम्मान की बात है, जिस तरह का आरोप लगाया है और जिन्होंने भी लगाया है वो बिल्कुल निराधार है। और ऐसे पार्षद जिन्होंने आज अविश्वास लगाया था और उनका कहना है कि हम लोगों को पैसा दिया गया या कुछ ऐसा दिया गया जिसकी वजह से हम लोग सदन में नहीं जा सकते। लेकिन आपको हम बता दें कि जिन लोगों ने यह आरोप लगाया है उसको हमारी महापौर वैजंती देवी खेरिया निगम में अपना मनमाना काम नहीं करने देती है, उनको रोकती है, उनका अपना चलता नहीं है, जिससे हमारे कुछ पार्षदों को दिग्भ्रमित कर उन लोगों ने अविश्वास लगाया। आप देख रहे हैं कि 3.5 साल का कार्यकाल हुआ है और अगर वैजंती देवी खेरिया में अगर आस्था नहीं होती और हम लोग में एकजुटता नहीं होती और हम लोग इसमें फ्यूचर नहीं देखते तो आज इतनी करारी शिकस्त उन लोगों को नहीं झेलनी पड़ती। तो ये कहना कि पार्षदों को जो है खरीद फरोख्त किया गया है, ये हम लोगों को नीचा दिखाने के लिए उन लोगों ने ऐसा आरोप लगाया है जो बिल्कुल निराधार है। और उनको शर्म आनी चाहिए कि वो भी माननीय पार्षद है, उन पर भी कोई आरोप लग सकता है। और देखिए, राजनीति में आरोप प्रत्यारोप चलते हैं, लेकिन इस तरह के आरोप, घिनौना आरोप, ये नहीं चलना चाहिए। आप दूसरी तरीके से काम के नाम पे आप राजनीति कर सकते हैं कि, लेकिन ये इस तरह का जो हम लोगों को दिल में जो आज आघात पहुंचा है, उनके इस तरह के बयान से हम बहुत आहत हैं। और ये भी कहते हैं हम आहत हैं, हम टूटे नहीं हैं, हम अभी भी मजबूत हुए हैं और आगे मजबूती के साथ काम करके दिखाएंगे। उनको लगता है कि हमारी जमींदारी छीनी, उसी का परिणाम था आज का यह अविश्वास। पिछले दौर में हम लोग पर जो आरोप लगाते हैं, सारा घोटाला इन्हीं लोगों ने किया हुआ है। शौचालय वाला यही लोग पास किए बिजली बोर्ड में, जिसमें जो लोग आरोप लगाते हैं, जो लोग आते हैं, सारे लोग उसको हम लोगों ने किया, उन्हीं के किए हुआ हम लोगों ने स्वीकृति। तो आज इन लोगों को नगर निगम में जो लोग नाजायज फायदा उठाना चाहते हैं, नगर निगम पर वर्चस्व बनाना चाहते हैं, जो हम लोग के रहते संभव नहीं है, इसीलिए ये अविश्वास प्रस्ताव ला करके मेयर का मनोबल तोड़ने का प्रयास कर रहे थे, जो उनकी मनमानी नहीं चलती। जहाँ तक नहीं जाने का प्रश्न है, एक्ट कहता है कि 24 नहीं पूरेगा तो अविश्वास प्रस्ताव मिल जाए। उनको 24 पुराना था, हमको थोड़े 24 पुराना था, हमने तो पूरा के दिखा दिया कि हम 32 आदमी, आप 24 नहीं पूरा पाए, आपका पक्ष कमजोर है। पार्षद सब वोट की बैठक की मांग कर रहे हैं। पार्षद वोट की बैठक की मांग कर रहे हैं, तो वोट की बैठक का तो नोटिस निकला ही हुआ था अभी। लेकिन कोरोना काल में जिस समय में लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग की बात थी, इस हॉल में कैसे मीटिंग होता है, आप बताइए। मुझे बहुत मेहनत से आपने जिताया, ये मेरी जीत नहीं है, ये आप लोग की जीत है। आप लोगों ने मुंह तोड़ ऐसा जवाब दिया है जो उन लोग भी अविश्वास लगाने के लिए आगे सोचेंगे। ये हमारा नगर निगम जो काम किया है 3.5 साल में, उसका परिणाम है कि हम लोग सब 31 पार्षद मिलकर एकजुट होकर उनको मुंह तोड़ जवाब दिए हैं। और हम भगवान की कामना करते हैं कि हम लोग एकजुट होकर इसी तरह शहर के लिए विकास करते रहे और आगे हम लोग बढ़ते रहे। यही हमारी भगवान से दुआ है। और आप लोग
स्टूडेंट यूनियन बहादुरपुर प्रखंड उपाध्यक्ष उज्जवल मिश्रा के नेतृत्व में बहादुरपुर प्रखंड कार्यालय पर 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस बाबत प्रखंड उपाध्यक्ष उज्जवल मिश्रा ने कहा कि डरहार पंचायत में पुस्तकालय की स्थिति दयनीय बनी हुई है। पुस्तकालय का भवन जर्जर हालत में है। सही से रखरखाव नहीं हो रहे के कारण यह पुस्तकालय अब किसी काम का नहीं रहा। लेकिन हम युवाओं ने ठान लिया है कि अब इस पुस्तकालय को फिर से सुचारू ढंग से चलाया जाए ताकि गांव में पढ़ रहे छात्रों को इसका लाभ मिल सके। छात्रों का आनंद हुआ तो फूल बहेगी सड़कों पे, तुम्हें किताब दमन में तेरे देख लिया देखेंगे, कितनी बड़ी जेल है तेरे देख लिया देखेंगे। जी, आप लोग आज किस मांग को लेकर आज बहादुरपुर मुख्यालय पे बैठे हुए हैं? जी, हम लोग का मांग है कि डरहार पंचायत बहादुरपुर प्रखंड के डरहार पंचायत में एक पुस्तकालय है जो विगत 65 वर्षों से बंद पड़ी हुई है, जिसको हम तमाम डरहार पंचायत के छात्रों ने साफ सफाई किया कुछ दिन पहले, लेकिन वहाँ पे किताबों की पूर्ति नहीं हो पाई। इसके लिए हम लोगों ने अपने पंचायत प्रतिनिधि के पास गया तो और कल हम लोगों ने माननीय विधायक भोला यादव जी को घेराव किया तो उन्होंने बोला कि बहादुरपुर प्रखंड मुख्यालय पे वीडियो साहब से मांग कीजिए, वो आप लोगों की पूर्ति किताबों की पूर्ति को पूरा रूप से पूर्ण करेंगे। जी, अगर आज बहादुरपुर प्रखंड के जो वीडियो साहब है, अगर आज आपकी मांग को पूर्ति करता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे? अब हम लोग आगे उग्र आंदोलन को लेकर के बाध्य होंगे। अगर हम लोग की मांग को आज पूरी नहीं की जा सकती है तो हम लोग उग्र आंदोलन को लेकर के बाध्य होंगे और वीडियो साहब के कार्यालय भरो आंदोलन को लेकर के बात होंगे। डाक अधीक्षक कार्यालय दरभंगा प्रमंडल दरभंगा में डीपीएस उत्तरी परिक्षेत्र मुजफ्फरपुर शंकर प्रसाद के कर कमलों से सुकन्या समृद्धि वाटिका में वृक्षारोपण किया गया। इसके उपरांत डाक अधीक्षक एवं कार्यालय के सभी कर्मियों द्वारा भी वृक्षारोपण किया गया, जिससे वाटिका की सुंदरता में 4 चांद लग गया। इसके साथ ही डाक अधीक्षक कार्यालय एवं डाक निरीक्षक कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार का शुभारंभ निदेशक के द्वारा किया गया। रविवार को मुहर्रम की 10 तारीख है। इस दिन को दुनिया भर के मुसलमान यौम अशरा के रूप में मनाते हैं। मुहर्रम की 9वीं और 10वीं तारीख का इस्लाम में बड़ा महत्व है। मुस्लिम समुदाय में इस दिन को एक खास रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग रोज़ा रखते हैं, दान करते हैं, भूखों को खाना और प्यासे को पानी पिलाते हैं। मालूम हो कि मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर का पहला महीना है। इस माह को गम का महीना भी कहा जाता है, क्योंकि मुहर्रम की 10वीं तारीख को आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की शहादत हुई थी। देश भर में मुहर्रम के 10 दिन में इमाम हुसैन और करबला के शहीदों की याद में महफिल भी सजाई जाती है। उपरोक्त जानकारी सामाजिक कार्यकर्ता और जिला मुहर्रम कमेटी के प्रवक्ता शाह मोहम्मद शमीम ने दी।